सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्योंकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी राहत मिली है, लेकिन अब हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कब होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा, क्या उसमें किसी तरह से कोई लूप होल तो नहीं है जिसका फायदा बीजेपी उठा सकती है? क्या आपको लग रहा है, या और फिर अगर लोकसभा के स्पीकर राहुल गांधी को नहीं बुलाते हैं तो फिर कांग्रेस या राहुल गांधी के पास ऑप्शन क्या होगा? रवि, सियासत में हर बात पर सियासत होने की गुंजाइश होती है, बस इतनी सी बात है। नहीं तो शुक्रवार को दोपहर के बाद फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। शनिवार और रविवार, जैसा कि लोकसभा सचिवालय की तरफ से बताया गया, चाहे मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक शनिवार रविवार काम नहीं होता है। शुक्रवार को देर शाम ऑर्डर की कॉपी हम लोगों के पास, हम लोग कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट वो करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो ऑर्डर की कॉपी हमें देर शाम को मिली थी। तो अगर सोमवार को अगर फैसला लोकसभा सचिवालय नहीं लेता है, सवाल तब खड़ा होगा या तब खड़ा होना चाहिए। और शनिवार और रविवार में फैसला नहीं हुआ, इसको लेकर सवाल खड़ा बहुत वाजिब नहीं लगता। दूसरी बात कि ये तुलना की जब ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई और उसके 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता चली गई, लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस दोनों की तुलना नहीं हो सकती, इसलिए कि 23 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया था और 24 को वर्किंग डे था, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों अलग अलग स्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसलिए सोमवार को अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठेगा। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये गलती लोकसभा सचिवालय से की तरफ से नहीं की जाएगी, क्योंकि लोग आज के समय में बहुत जागरूक हैं। पहले वाली व्यवस्था नहीं रही, पहले वाली चीज़ें नहीं रही, तो लोग आजकल बहुत जागरूक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सोमवार का इंतजार मुझे लगता है सबको करना चाहिए। अभी जो आलोचना हो रही है, बहुत गंभीर आलोचना और बहुत गंभीर सवाल, इसे मैं नहीं मानता। बस मैं इसे मानता हूं कि सियासत में सियासत की गुंजाइश हर बात पे होती है, तो उसी आधार पर ये सियासत हो रही है। अब बात आती है कि क्या कोई लूप होल है? मेरे हिसाब से उसमें कोई लूप होल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छोटा सा आदेश दिया है, छोटा सा ऑर्डर है, और उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कन्विक्शन पर हम स्टे लगाते हैं, और सदस्यता बहाली के लिए इतना ही काफ़ी है कि कन्विक्शन पर स्टे लगाना। तो इसके अलावा और कोई अब लोकसभा सचिवालय के पास और सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी, अयोग्यता खत्म होगी। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि सोमवार को लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी होता है, तब इनके पास और एक विकल्प है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएं। आपको याद होगा इसके पहले भी एक सांसद के संबंध में एक मामला इस तरह का आया था, तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। और मैं ये भी बता रहा हूं कि तब भी वही हुआ था, अब भी होगा। अगर ऐसा होता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी, एप्लीकेशन जाएगा, सुनवाई के पहले पहले लोकसभा सचिवालय उस नोटिफिकेशन जारी कर देगा, क्योंकि कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया हो, उसके बाद लोकसभा सचिवालय अयोग्यता पर फैसला नहीं ले या उन्हें बहाल न करे, इसकी कोई वजह नहीं है। तो अब लोकसभा सचिवालय के पास, सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी, अयोग्यता खत्म होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवि, इतनी सी बात साफ है। लेकिन फिर मैं आज छोटी सी बात कहूंगा, इसलिए इसमें बहुत कहने की और बहुत बोलने की गुंजाइश नहीं है कि सियासत में सियासत हर बात पर होने की गुंजाइश होती है। इसलिए शुक्रवार को शाम को फैसला आया था, देर रात यानी कि 7 बजे के बाद, करीब 9 बजे के आसपास हम लोगों के पास ऑर्डर की कॉपी आई थी, और उसके बाद से शनिवार को लोकसभा सचिवालय को ऑर्डर की कॉपी मिली होगी। शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन था, सोमवार को इस संबंध में फैसला हो ही जाएगा। इसकी मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा, और ऐसा होगा तभी बेहतर होगा। जितना विलंब होगा उतना ही राहुल गांधी के लिए फायदा होगा। ठीक है, ठीक है, ये भी इस सियासत में साफ साफ चीजें दिखी हुई, जिसे कहते हैं रिटन ऑन द वॉल, तो वो सीधे सीधे चीजें दिख रही हैं। ठीक है।